IIT BHU वाली जो छात्रा थी उसके ऊपर मेरे को मतलब ये सवाल है कि 2 महीने बाद क्यों लिया गया। और ये कोई बोलेगा कि अगर वो फेक है, अगर ये कोई बोलेगा कि वो फेक है, ये तो सरकार से पूछिए, हम सरकार के रिप्रेजेंटेंट नहीं है, पर हम ये जानते हैं काम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने 70 सालों में वो जो काम नहीं हो पाया 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने किया है। इन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की कि अर्थव्यवस्था में सबसे पीछे 12वें नंबर से हम 4थे नंबर पे, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था की $1 ट्रिलियन आप उठाइए, गूगल पे चेक करके देखिए। आपने बोला था कि इस देश में महिला सुरक्षित नहीं है। आप यूपी में जाके दिखाइए कि दुपट्टा कोई अगर उठाता है अगले चौक पे यमराज दिखाने का काम योगी पुलिस दिखाती है। राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं क्या? क्यों नहीं बन सकते, पहले ये बताओ ना, क्यों नहीं बन सकते? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, राहुल गांधी पीएम आप देखना चाहेंगे? राहुल गांधी PM बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहेंगे। जब कांग्रेस आई तो उसने ना इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा काम किया। जबकि मैं एग्जांपल के साथ बता सकती हूँ, जब हमारी 2004 में जब सरकार थी, गठबंधन वाली सरकार थी, तो उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कितनी थी? डॉलर उस टाइम पे इतना पावरफुल नहीं था। लेकिन अगर अब देखा जाए तो हमारे पास जो मतलब जो इकोनॉमी ना वो इतनी गिर चुकी है कि एक जो डॉलर है वो 80 रुपये के पास है। लेकिन उस टाइम पे मतलब $1 के वो सॉरी $1 80 रुपये के पास है। तो मतलब मैं ना इकोनॉमी को अगर देख के बताऊँ तो क्यों नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? अच्छा, उस समय इकोनॉमिक बढ़ी हुई थी। 1947 में बात करी है, डॉलर $1 का जो डॉलर का रेट था वही था। तब भी कांग्रेस सरकार थी जब देश का बंटवारा हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक जब भी देखी जाए, देखो मैं ना वो वाली चीज नहीं, नजरिया होता है उस जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार जो थी मतलब वो तो उस टाइम पे अलग बात है। लेकिन अब प्रेजेंट की बात देखो ना, आपने अभी पूछा कि अब राहुल गांधी बन सकते हैं नहीं बन सकता है। ऑफ कोर्स बन सकते हैं, वो तो जनता के हाथों में है कि वो किसे कितना मतलब पसंद करती है, उसके काम को कितना पसंद करती है। बीजेपी पसंद है? देखो एक्चुअली मेरे को बीजेपी का वर्क अच्छा नहीं लगता, सीधी बात है। मुझे बीजेपी का वर्क अच्छा नहीं लगता है। क्या वर्क अच्छा नहीं लगता? अभी देखो मैं बता ना, इकोनॉमी, पहली बात तो इकोनॉमी देखो इंडिया की, है ना। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा इंडिया की इकोनॉमी कितनी बढ़िया है। जनसंख्या थी, अब कितनी जनसंख्या में भी पहले बता दो, पहले कितनी पॉपुलेशन थी? पहले कितनी थी? पहले जनसंख्या कितनी थी? पहले आप कह रहे हो उस हिसाब से मैंने बताओ। अब ये बताओ कितने, देखो एक मिनट ये पूछिए अभी इकोनॉमी क्या चल रही है, 2014 से पहले क्या थी? बताएं अब इकोनॉमिक क्या चल रहा है। देखो मेरे को मैंने ये नहीं बोला, बट मैं बताती हूँ ना। $1.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हमारे देश की चल रही थी 2013 से पहले, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चल रही है अभी प्रेजेंट में। 16 ट्रिलियन की क्या नाम है, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का धंधा कर रहे हैं, ठीक है। 36 किलोमीटर डेली सड़क बन रहा है, ठीक है। उसके बाद सुनते जाइए, 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, विकास के नाम पे आते हैं ना। 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 15 से ज़्यादा एम्स बन चुके हैं, ठीक है। और दूसरे पे चलते हैं, अभी विकास की बात करते हैं। जो सफाई 70 सालों में विकास नहीं कर पाया, जो पूरा देश 70 सालों में विकास नहीं कर पाया, वो 3 सालों के अंदर अंदर अयोध्या ने कर दिया। वहाँ पर एयरपोर्ट भी बन गया, रेलवे स्टेशन भी बन गया। उसके बाद अरे घर घर शौचालय का योजना आप देख लो, 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शौचालय, 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 57 लाख से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान योजना का कार्ड मिल रहा है। इससे ज़्यादा विकास कहाँ नहीं दिख रहा मुझे ये आपने किसका घर देखा है बनता हुआ? आप अपने आप जहाँ एरिया में, मैं बता रहा हूँ मैडम, वो भी बताएंगे। नीति आयोग का डेटा पढ़ते हो आप? हम अनपढ़ वाली बात नहीं करते, हम फैक्ट पे बात करते हैं। नीति आयोग का डेटा सुनिए, नीति आयोग का डेटा सरकार तो नहीं बनाती है, नीति आयोग का डेटा मोदी जी तो नहीं बनाते हैं, भारत सरकार के अधिकारी बनाते हैं। नीति आयोग के डेटा के हिसाब से 3.5 करोड़ लोगों को अपना आवास मिला है, 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय मिला। अगर इनको नहीं मिला ये इनकी दिक्कत है, हमें मिला है। यहाँ जनता खड़ी हुई है, कितने लोगों को 2.5 लाख रुपए घर बनाने को मिले? ये बिल्कुल मिला है। आपको मिले क्या भैया? 3 करोड़, 140 करोड़ में 3.5 करोड़। सुनिए एक सेकंड रुकिए, अब इनसे जवाब मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैंने अपनी जस्ट 6 महीने पहले अपना फ्लैट लिया है, ठीक है। तो फ्लैट में मुझे जो रिजर्वेशन होता है ना, जो 2,60,000 रुपए की जो सब्सिडी है वो मुझे मिली है, ठीक है। यानी कि 2,60,000 रुपए ना तो मुझे गवर्नमेंट को देने हैं और ना उन पर मुझे कुछ एडिशनल अमाउंट देना है, ब्याज वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ मैं बता दूं। एक मिनट पहले देखिए, ये केवल प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। सीधी बात यह है कि ये कम्युनिस्ट लोग, और कम्युनिस्टों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है जो नहीं निकल सकता, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, इन लोगों को आप चाहे जितना भी समझा लो, वो कहते हैं ना,
काक चेष्टा बको न ध्यानम स्वान निद्रा तथे च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर केवल 3 ही हैं, ठीक है। तो कौन से 3, इनके अंदर कौन से 3 है ये बताएं। देखिए इनके अंदर पता है कौन कौन से हैं। काक चेष्टा बहुत अच्छी बात है, कौवे जैसी ध्यान है इनका। बको न ध्यानम बगुला जैसा ध्यान भी है। स्वान निद्रा कौवे जैसा वो कुत्ते जैसी नींद भी है, लेकिन गृह त्यागी, ठीक है। और ये 2 लक्षण जो है ना, और अल्पाहारी, ठीक है, ये सब कुछ खाएंगे लेकिन बकेंगे देश के खिलाफ ही। एक मिनट, एक्चुअली मैंने देश के खिलाफ क्या बोला? एक्चुअली मैंने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पहले ना ये कान को ना खोल लो, ठीक है। आपने आपसे नहीं बोला, मैंने आपसे बिल्कुल आपसे नहीं बोला। उनसे बातें चल रही है ना मेरी, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? थोड़ा सेंस है। मैंने देश के खिलाफ नहीं बोला। एक्चुअली मैं आई एम इंडियन। और दूसरी बात मैंने ये बोला है सबको, अगर आपने संविधान पढ़ाओ बीच में मत बोलना। अगर आपको अपने मत रखने का, अपना विचार रखने का ना सबको वो होता है अधिकार। दूसरी बात, मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के माध्यम से अगर देखा जाए तो अभी आपने देखा होगा, देखो मेरे को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार अच्छे इतना काम करती है। बोला ना काम अच्छा नहीं कर रही है। 1 मिनट शांत रहोगे? 2 मिनट आपने बोला है। बोला देखो मैंने क्या बोला है, कोई भी सरकार ना हमेशा ना 2 पक्ष नहीं लेती है, हमेशा एक पक्ष नहीं लेती है। सरकार हमेशा 2 काम करती है, या तो बुरा काम करेगी, मतलब बुरा और अच्छा दोनों करती है। अब एक बात बताओ, लेकिन बीजेपी की बात देखी जाए तो अभी मेरे को उसकी जो बहुत ज़्यादा बात गलत लगी है ना, वो ये है कि अगर आपने न्यूज़ चैनल हो, आपने देखा होगा कि अभी IIT BHU की एक छात्रा को अगवा करा गया था। उस पे जितने भी मतलब वो थे, जो 3 लोग थे उसमें लड़के, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया गया। वो न्यूज़ आपने पढ़ी है? जेल में है, जेल में। शांत रहोगे? एक मिनट शांत हो गए। हम जानते हैं। 1 मिनट, मेरी वो बात नहीं है। उस पे एक्शन लिया कब गया? 2 महीने बाद। पता है? 1 मिनट, हेलो, 60 दिन 2 महीने होते हैं पूरे, ठीक है। अरे आप शांत रहोगे? मैंने बोला 2 महीने बाद लिया गया है, तो क्यों रे? क्यों? 1 मिनट, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी बात रखने का मेरे पास अधिकार है, समझ में? 2 महीने बाद लिया गया। अब एक बात बताओ, ये कारण बताओ, 2 महीने बाद लिया क्यों गया? बस ये चीज है। देखो मैं स्टूडेंट हूँ, इसलिए स्टूडेंट के मत में बोल रही हूँ। मुझे पास सबूत है, न्यूज़ है मेरे पास कि कहाँ पे वो लिखा गया। मैं जवाब दे दूं इनके बातों से। सुनिए, इनके बातों से ऐसा तो लग नहीं रहा कि ये स्टूडेंट है, क्योंकि जो शालीनता होनी चाहिए बातों में ना, वो शालीनता इनके बातों में नहीं दिख रहा। क्लियर, मैं शब्दों के साथ खेलना नहीं चाहता। पर दूसरा मैं कह दूं कि कोई भी अपराधी हो, वो बाबा के बुलडोजर से चेपा जाता है। आपको गाजियाबाद का एक कहानी सुनाता हूँ। यही गाजियाबाद में एक ऑटो में एक लड़की जा रही थी, बाइक सवार आते हैं, दुपट्टा खींच के जाते हैं, अगले चौक पे यमराज उनको दिखा दिया जाता है, गोली मार देते हैं। ये बाबा की सरकार है। दूसरा ये कह रहे विकास नहीं हुआ है। हिंदू मुसलमान भी होगा, मैडम ये भी बोलेंगे कि देश में हिंदू मुसलमान भी हुआ होगा। इसी देश में 20 संविधान पे बात करेंगे, मैडम ने बोला संविधान पे 28 जो 28 एक्ट है, उसके हिसाब से भारत में जो हिंदू हैं वो अपने क्या नाम है ग्रंथ के लिए गुरुकुल नहीं खोल सकते। पर 30 और 30A के हिसाब से 30 और 30A के हिसाब से मदरसा खोला जा सकता है, गुरु ग्रंथ पढ़ाया जा सकता है, बाइबल के लिए अलग से चर्च खोली जा सकती है। ये ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया जा सकता है, वक्फ बोर्ड बनाया जा सकता है। आप मुझे बताइए इस देश में सुनिए, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है या हिंदू वक्फ बोर्ड है? आप इस देश में हज पे सब्सिडी दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उसको बंद करके देश के विकास में पैसा लगाते। कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? मैम जो इन्होंने कहा शालीनता से बात करें, स्टूडेंट है कि मंदिर आज भी सरकार के दायरे में। मैं बात सुनो, देखो मैंने ये नहीं बोला मंदिर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब चीज है भाई। मेरे कहने का मतलब है IIT BHU वाली जो छात्रा थी उसके ऊपर मेरे को मतलब ये सवाल है कि 2 महीने बाद क्यों लिया गया। और ये कोई बोलेगा कि अगर वो फेक है, अगर ये कोई बोलेगा कि वो फेक है, ये सरकार से पूछिए। हम सरकार के रिप्रेजेंटेंट नहीं है, पर हम ये जानते हैं काम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने 70 सालों में वो जो काम नहीं हो पाया, उन 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने किया है। इन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की कि अर्थव्यवस्था में सबसे पीछे 12वें नंबर से हम 4थे नंबर पे, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था की $1 ट्रिलियन आप उठाइए, गूगल पे चेक करके देखिए। हमने गूगल पे चेक करके दिखाया, जवाब नहीं दे पाए। इनके शालीनता नहीं है, इनके जवाब में अपने आप को स्टूडेंट बता रहे हैं। ये कह
कैसे बोल सकते हैं शालीनता नहीं है? आप स्टूडेंट रहे हो क्या कभी? देखिए मैम, देखिए आप ये बताएं, बीजेपी ने ऐसे कौन से काम, एक आपने ये बता दिया। देखो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक मीडिया की स्टूडेंट हूँ, मैं बीजेएमसी कर रही हूँ, ठीक है, मैं बीजेएमसी कर रही हूँ, बीजेएमसी आप भी कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि कभी भी कोई भी मीडिया ए पक्ष में नहीं होती है। मैंने ये नहीं बोला कि वो बहुत बेकार है। आपने मेरे से क्वेश्चन करा था कि अबे मेंटल ठीक है, मेरी फैमिली भी भैया अयोध्या जाएगी, राम जी के स्वागत में भैया मेरी फैमिली भी वहाँ पे जाएगी अयोध्या। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरी फैमिली को भी बीजेपी का काम है, लेकिन भाई मैं एक मीडिया की स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे कह दूँ कि भाई वो नहीं बन सकता, वो नहीं बिल्कुल बन सकता है। मैंने आपने अर्थव्यवस्था की बात की, आपने सुनी अर्थव्यवस्था की बात की, आपने काम की बात की, हमने गिनवा दिया। इसी देश में 2014 से पहले जो रेप कानून था उसमें क्या कानून था कि सालों साल चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, नया कानून बनता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको इस पर जजमेंट देना पड़ेगा। ये कानून कौन बना सकता है? आपने बोला था कि इस देश में महिला सुरक्षित नहीं है। आप यूपी में जाके दिखाइए कि दुपट्टा कोई अगर उठाता है, अगले चौक पे यमराज दिखाने का काम योगी पुलिस दिखाती है। आप कह रहे कि देश में, सुनिए, इस देश में सभी ने विकास किया है, हर प्रधानमंत्री ने किया है, मैं किसी को डिनाई नहीं करता, पर नरेंद्र मोदी ने 70 सालों में जो काम नहीं हो सका वो किया। महिलाओं को शौचालय देने का काम किया, ठीक है, बच्चों को घर देने का काम किया, बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। कभी सोचा था कि सीढ़ियों पे जाके बैंक में खाते खुलवा सकते हो? वो नरेंद्र मोदी ने किया। 87 करोड़ से ज्यादा लोगों का खाता खुलवा सकते थे क्या कोई? जो इन्होंने विकास गिनवाए मोदी जी के, ठीक है, क्या आप इनसे सहमत हैं? जैसे खाते खुले, मैंने क्या बोला भाई, मैं एक बीजेएमसी वाली स्टूडेंट हूँ, तो मैं बता सकती हूँ, मैं कभी भी किसी ए पक्ष नहीं लेती हूँ। सरकार अरे शांत रहो, मोदी ने एक कमी बता दो बस। हाँ। 2 महीने बाद क्यों एक्शन लिया गया उस छात्रा पे, बताओ। ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। सरकार 2 महीने बाद वहाँ सरकार फेलियर रही, ठीक है, मैं मानता हूँ, क्यों लगा, मैं इस चीज को मानता हूँ कि सरकार वहाँ कहीं ना कहीं फेलियर है सरकार है, तो ऐसी बात नहीं है। कोई भी बीजेएमसी, देखो कोई भी पार्टी है भाई, मैं ये नहीं कह रही कोई भी पार्टी। आपने मेरे से क्वेश्चन करा था कि वो राहुल गांधी बन सकते हैं भाई, वो जनता के ऊपर है, मैंने अपना कोई मत नहीं दिया। और ऊपर से मैं एक अंडर 18 हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती वो है ना। सब हर सरकार आती है, अच्छा काम भी करती है, बुरा काम भी करती है। जैसे कि मणिपुर वाला कांड था, ठीक है, उस पर एक्शन हुआ, ठीक है, क्यों हुआ वो क्यों हुआ? तो ये जो टाइम लग रहा है ना, ये जो हर कानून, मतलब हर एक चीज को, मतलब हर किसी भी चीज पे एक्शन लेने में जो टाइम लग रहा है ना, वो चीज तो गलत है ना। मणिपुर पे जवाब दे, एक सवाल सर, एक सेकंड, मणिपुर पे जवाब। मोदी बोलता है जो मैंने एक बार अपने जो रूल दे दिया एरिया में, मैं अपने रूल में वापस नहीं लेता। जो उसने पंजाब में जो लेके आया था, क्या पंजाब में नहीं लाए थे सर, पूरे देश के लिए लाए थे। किसान कानून लेके आए थे पूरे देश के लिए। वो बोले मैं वापस नहीं लूंगा, वो बोले उन्होंने ये नहीं बात सुन, वो बोले मैं वापस नहीं लूंगा, वापस लेके दिखाया ना। क्यों लेके दिखाया? बोला था ये हैं? कहाँ बोला था ये कि वापसी नहीं लूंगा? मैं बताता हूँ, उन्होंने, सुनिए एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए। लोग बोल देते, मोदी ने बोला एक बार, मोदी ने जो बोला, मैंने एक बार जो मैंने अपनी जुबान दे दी, मैं वापस नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो उसको वापस लेनी पड़ी, उसका सरदारों से माथा पड़ा था। जहाँ सरदार खड़े हो गए ना, उधर कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये मेरा इतिहास है, हिसाब में तू जाके देख ले, जहाँ सरदार खड़े हो गए वहाँ और कोई खड़ा होकर दिखा रहे। मोदी ने बोला था कि इस देश में आतंकवादी हमला नहीं होने दूंगा। बटलाइन का क्या नाम है आपका, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा तो दिया। बोला था 370 हटाऊंगा, हटा तो दिया। बोला था राम मंदिर बनाऊंगा, बना तो दिया। आप कह रहे मोदी पीछे हट रहा है, मोदी तो आगे बढ़ता जा रहा है और मोदी को कोई नहीं रोक पाएगा। कितने हॉस्पिटल्स बने हैं, कितने IITs बने हैं, जरा बताओ। हाँ बताओ ना। 286 से ज्यादा हॉस्पिटल, 15 से ज्यादा एम्स, 7 से ज्यादा IIT, और सुनिए 36 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें, 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज। नीति आयोग का डेटा है।
बताएं, ये सही एक मिनट 200 है बहुत है, ये बताओ बहुत है। जनसंख्या कितनी है, क्या कितना चाहिए? पूरे देश में ही कर दें क्या? अरे मैम 70 सालों से तो ज्यादा है। 70 सालों में जितना बना वो 9 सालों में उससे दुगना बना, और क्या लोगे? ये कह रहे बहुत है, बहुत है, बहुत है। में क्या डेटा था, कांग्रेस सरकार में क्या डेटा था? सर कांग्रेस का डेटा देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सरकार में आते हैं, एक एम्स बनता है, दूसरा एम्स बनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद जो जितने एम्स बनते हैं वो नरेंद्र मोदी बनाते हैं। 70 सालों में 2 एम्स बनता है और उन 9 सालों में 14 एम्स बनता है। क्या कहेंगे मैम कि 70 सालों में कि 7 से 8 एम्स बनते हैं, ठीक है, और टैक्स भी उतना ही बढ़ाया गया है भाई। जितना पैसा ले रहे हो तो उतना भाई बनाओगे नहीं। तुम टैक्स ज्यादा ले रहे हो, बना कम रहे हो, बताओ क्यों? बताओ क्यों भाई? हर चीज में भाई पेट्रोल बताओ कितना हो गया, बताओ भाई। पैसा ले रहे हो, एक मिनट हमारी बात सुनने दो, आप बोले जा रहे हो भाई। तुम जनता से पैसा भी ले रहे हो, एक मिनट शांत रहो। जो जनता से तुम जितना शांत रहो यार, शांत रहोगे।